Hello everyone, welcome to Concept Decoder. This is very important video for all student. आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तभी इस वीडियो को आप क्लिक किए हो और इस वीडियो को आप देख रहे हो। किसी भी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप कॉलेज में हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, आप डिप्लोमा कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आपके लाइफ में बहुत कुछ बदलाव ला सकता है। इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आधा अधूरा जानकारी देखने से कोई मतलब नहीं बनेगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि हमें किसी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी करनी है तो किस तरीके से हमारा स्टेप होना चाहिए कोचिंग को लेकर के, क्योंकि आजकल के टाइम पे डिजिटल मार्केट के थ्रू इतना ज़्यादा पूरा गंद मची हुई है। आपको किस तरीके से एक सही कोचिंग को सेलेक्ट करना है और कॉन्सेप्ट डिकोडर आपके लिए बेस्ट क्या प्रोवाइड करता है, इस वीडियो में सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। गाइज आप यदि कॉलेज पे हैं, ठीक है, आप कॉलेज में हैं, आप चाहे डिग्री कर रहे हैं या फिर आप डिप्लोमा कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप डिप्लोमा कर रहे होंगे तो आगे चल के आप जेई का एग्ज़ाम देंगे, जूनियर इंजीनियर का। यदि आप डिग्री कर रहे हैं तो आपके पास सारे अपॉर्चुनिटी हैं। आप ए बन सकते हैं, आप गेट दे सकते हैं, आप ईएफ एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप जेई एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। ये सारे अपॉर्चुनिटी आपके पास है। लेकिन इन एग्ज़ाम में ए बनने के लिए, जेई बनने के लिए, ईएफ बनने के लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है। आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है और उस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। विदाउट प्रिपरेशन दिस इज़ नॉट पॉसिबल यू कैन बिकम इंजीनियर, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अब प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। आप कॉलेज पे यदि हैं तो आपके पास वो गोल्डन टाइम होता है, उसी टाइम आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि जैसे हम पास आउट होते हैं तो हमारे अंदर बहुत प्रेशर क्रिएट होता है जॉब को लेकर के। एकदम कॉलेज टाइम से हमारा गोल फिक्स हो जाएगा कि हमें इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है। देखो फंडामेंटल अपना क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें प्राइवेट सेक्टर में जाना है या फिर हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है या फिर हमें खुद की बिजनेस क्रिएट करना है। यदि ये फंडा आपके क्लियर हैं कि तीन ऑप्शन में से किस ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी टेक्निकल फील्ड में जाना है कि नॉन टेक्निकल फील्ड में। आज हम बात करेंगे टेक्निकल फील्ड में, और वो स्टूडेंट जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पाना चाहते हैं, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, गेट के थ्रू, ईएफई के थ्रू, उनके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आप कॉलेज पे हैं तो कॉलेज में आपके अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग सेमेस्टर एग्जाम में लगती है, अलग अलग ईयर में। यदि उन सब्जेक्ट को, उनमें से कुछ कॉमन सब्जेक्ट होती है जो कि इन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी हम कॉमन सब्जेक्ट की लिस्ट आपको दिखाएंगे। यदि आप उन सब्जेक्ट को अपने सेमेस्टर एग्जाम में उसी टाइम पे पढ़ना चालू कर दें बहुत अच्छे से, तो आप जैसे ही पास आउट होंगे विद इन 1 ईयर, है ना, 1 से 1.5 साल के अंदर आपको जॉब मिल जाएगी। गेट एग्जाम तो आप 3rd ईयर से दे सकते हो, तो गेट वगैरह एग्जाम को तो बहुत अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकते हैं यदि आप फुल्ली डेडिकेशन से प्रिपरेशन को करते हैं। अब आती है बात, हम सर प्रिपरेशन कैसे करें। प्रिपरेशन हम करना चाहते हैं कॉलेज में रह करके, तो कैसे करें। जब कॉलेज पे रहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन, आपके पास बुकलेट रहती है, टेक्स्ट बुक। वो तो टेक्स्ट बुक रहती है पर सबको टेक्स्ट बुक समझ में नहीं आती है। यदि हमारे पास ऐसा कोई सोर्स मिल जाए जिसमें सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन की गई हो, और वो कोर्स वीडियो कोर्स हो, वीडियो कोर्स हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो वो वीडियो कोर्स की हेल्प से आप अपने स्ट्रांग सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड बना सकते हैं। उस वीडियो कोर्स की हेल्प से यदि वीडियो आपके पास रहेगा तो जब कभी भी डाउट आएगा तो वीडियो को रिमाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो कोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास वीडियो कोर्स नहीं है तो ठीक है भाई, आप ऑफलाइन कोचिंग की तरफ मूव कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया जाए, सब कुछ बहुत अच्छे से कवर किया जाए। लेकिन कहाँ एग्जिस्ट करती है कहाँ नहीं करती, आई डोंट टॉक अबाउट दिस। आज हम बात करेंगे उसमें ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में कि आपको वीडियो कोर्स किस तरीके से हेल्प कर सकता है। यदि आप मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लगा है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, आप डिप्लोमा कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, नो मैटर, तो यदि आप उस टाइम पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत अच्छी कमांड बना लेंगे तो आने वाला जो सेमेस्टर एग्जाम में जो सब्जेक्ट है, स्टील स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आरसीसी, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सब्जेक्ट में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो उसी टाइम उस सब्जेक्ट को पढ़ लेना चाहिए।
ठीक है, आपने गलती की, आपने सेमेस्टर एग्जाम में अपने कॉलेज में प्रिपरेशन नहीं की, अब पास आउट हो चुके हैं, अब अपना माइंड सेट बनाए हैं तैयारी करने के लिए। तो अब आपके पास कौन सा स्टेप होना चाहिए? देखो, आपके पास कौन सा स्टेप होना चाहिए, इस पर हम बात करने वाले हैं। आपके पास कई ऑप्शन है। आप किस एग्जाम के लिए जा रहे हो? आप ईएफई एग्जाम के लिए डायरेक्ट जा रहे हो, आप गेट एग्जाम के लिए जा रहे हो, आप ए एग्जाम के लिए जा रहे हो, किसी भी स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए, चाहे वो एसएससी जेई का एग्जाम हो, चाहे आपके होम स्टेट के जेई का एग्जाम हो। ये एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, या फिर सभी एग्जाम को आप एक साथ कॉमन कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, उनको पता ही नहीं है कि हम किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सभी एग्जाम को टारगेट करके चलते हैं। बात तो ये भी है कि आपको पता नहीं, फिक्स नहीं है ना कि आप पीएफ बन जाओगे, कंफर्म तो है नहीं कि आप पीएफ बन जाओगे। तो आप अपने सिक्योरिटी के लिए इन सारे एग्जाम को टारगेट करते हैं। चलिए ठीक है, सारे एग्जाम को टारगेट करते हैं, पर ये बताओ कि जो सारे एग्जाम हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सब में टेक्निकल पेपर होता है, नॉन टेक भी होता है, लेकिन उसमें तो टेक्निकल पेपर होता है जिसका मेजर रोल रहता है, मेजर रोल रहता है। जब तक इन टेक्निकल पेपर को आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कैसे काम होगा? तो यदि आप स्टूडेंट हैं, आप ईएफ, गेट, ए, जे किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें किसी ऐसा टारगेट हमारा नहीं होना चाहिए कि हम किसी जेई एग्जाम को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, अब फिर जेई एग्जाम हो गया तो फिर एसएससी जेई की रिक्रूटमेंट आई तब फिर तैयारी कर रहे हैं, फिर गेट की रिक्रूटमेंट आई तब फिर कोचिंग जा रहे हैं, अब फिर राजस्थान ए की, एमपीपीएससी ए की वैकेंसी आई फिर हम तैयारी करने जा रहे हैं। ये कौन सी बात हुई भैया? टेक्निकल तो सेम होता है ना, सिविल इंजीनियरिंग सेम, वो तो रातों रात चेंज थोड़ी होती है। कोई डिजिटल मार्केटिंग, कोई मार्केट प्लेस तो है नहीं यार। टेक्निकल मतलब कंप्यूटर साइड से कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई सॉफ्टवेयर रातों रात चेंज हो जाएगा तो आपको फिर डिजाइन करना पड़ेगा। सिविल इंजीनियरिंग सेम होती है। जब सिविल इंजीनियरिंग आपकी सेम होती है तो आपको अगेन एंड अगेन कोचिंग करने क्यों जरूरत पड़ती है? आपको एक साथ सारे सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। देखो, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हर एक एग्जाम में कॉमन होती है, 90% सब्जेक्ट, 90% सब्जेक्ट एंड 90% सिलेबस। कहने का मतलब है 90% सिलेबस सेम होता है सभी एग्जाम के लिए। तो उस 90% सिलेबस को आप अच्छे से कवर करो ना, उन 90% सिलेबस को अच्छे से कवर करो, ठीक है। अब यहाँ पास दो बच्चे पूछेंगे, जो डिग्री वाले होंगे और जो डिप्लोमा वाले होंगे, क्यों सर हम तो डिप्लोमा कर रहे हैं, हम ईएफ की तैयारी करें? देखो, आपके लिए थोड़ा सा हट के चलना पड़ेगा, थोड़ा सा हट के चलना पड़ेगा। आप तो ना एक एग्जाम दे सकते हैं, ना तो गेट का एग्जाम दे सकते हैं, ना तो ईएफ का एग्जाम दे सकते, आप केवल और केवल जेईई एग्जाम दे सकते हैं। तो आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए उस पर हम बात करेंगे। जो बीटेक स्टूडेंट हैं, जो सारे एग्जाम को दे सकते हैं, जो सभी एग्जाम को दे सकते हैं, मैं तो कहता हूँ भैया सबसे पहले एग्जाम को देने से पहले आप सिलेबस कवर कर लो। आप एक बार सिलेबस को कवर कर लो जो सभी एग्जाम के लिए कॉमन होता है। अब किसी को 100% वही है कि हमें ईएफ का एग्जाम देना है और कोई एग्जाम नहीं देना है, हमारा तो पूरा का पूरा गोल ईएफ बनना है, तो भैया फिर आप ईएफ के लिए करो, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप बन जाओगे डेफिनेटली। यदि आपके अंदर इतनी डिटर्मिनेशन है, आप कंटिन्यूटी है, आप फोकस्ड है, तो आप बन सकते हैं। लेकिन हमें पता है यार कि जो माफिस हैं, जो 99% स्टूडेंट हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन केस इज ऑलवेज देयर। तो आपको करना क्या है कि सभी सब्जेक्ट जो टेक्निकल पेपर होता है, जो कॉमन पेपर होता है, सबको बहुत अच्छे से कर लेना है। अब बहुत अच्छे से कौन कोचिंग करवाता है, कौन नहीं करवाता, आपको ही जज करना पड़ेगा। किस कोचिंग का हम क्लासेस लें, किसके वीडियो लेक्चर परचेज करें, किसका ऑफलाइन कोचिंग करें, खुद आपको जज करना है। उस पर हम क्या इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? बस हेल्प ये कर सकते हैं कि किसी भी ऑनलाइन सर्विस, ऑनलाइन कोचिंग को परचेज करने से पहले आपको किन पॉइंट को ध्यान रखना है, उनको हम बताएंगे। अब आपने डिसाइड, आपको ये भी क्लियर हो गया कि हमें सब कुछ कवर करना है, 90% सिलेबस जो सभी एग्जाम के लिए सेम होता है, हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। जो बच्चे एई और जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो इफ और गेट ईएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है, सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप कई एग्जाम को फोकस कर रहे हैं। जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनको करना क्या होता है कि कुछ लेवल तक
यदि आप इस लेवल तक तैयारी करते हैं और गेट वाला बच्चा इस लेवल तक की तैयारी करता है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सभी के सेम होते हैं, तो आपको तो करने पड़ेंगे, बस क्वेश्चन का अंतर होता है भाई। डिप्लोमा वाले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सुन लो ध्यान से, कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होते हैं, क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। अब हम सर्वेइंग पढ़ा रहे हैं, तो सर्वेइंग का बेसिक कॉन्सेप्ट तो सबको पढ़ाएंगे ना, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका सबका अलग अलग होता है। एफएससी जेई मेंस में कन्वेंशनल अप्रोच पे क्वेश्चन आएगा, एफएससी जेई प्री में ऑब्जेक्टिव प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। जो आपका ईएफ का एग्जाम होता है उसमें 80% क्वेश्चन तो ठीक ठाक है, 20% क्वेश्चन आपके एसेशन रीजनिंग से आएंगे, उसमें थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे। गेट में न्यूमेरिकल भर भर के आएगा। तो क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा सेम होते हैं। तो हमको बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस रखना है। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो गया तो हम एग्जाम के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और एग्जाम को दे सकते हैं। अब हमें किसी भी कोचिंग का कोर्स लेने से पहले किन बात को ध्यान रखना है, किन बात को ध्यान रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आप यहीं पास मार्क खा जाओगे। आप तो टारगेट कर लिए हो कि हमें सबकी मतलब बहुत अच्छे से कवर करना है, जो भी एग्जाम आता है उस पर हम एंट्री कर लें, हमारा सिलेक्शन हो जाए, किसी न किसी में सिलेक्शन हो जाए। तो आप कोचिंग को डिसाइड करते समय गलती ना करें। सबसे पहला, आप हर एक सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर देखें। चेक ऑल सब्जेक्ट डेमो लेक्चर, चेक ऑल सब्जेक्ट डेमो लेक्चर। आप बोलेंगे सर कोचिंग वाले तो ऑल सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर देते नहीं, तो भैया आपको पहले हम रसगुल्ला खिला देते हैं, फिर आपको हम लड्डू देते हैं। तो कौन सी बात हुई भैया? एक या दो सब्जेक्ट बहुत अच्छे फैकल्टी से करवा के बाकी के सब्जेक्ट आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा इंस्टॉलमेंट में, एक या दो सब्जेक्ट कवर होते टाइम। बाकी के सब्जेक्ट पता नहीं कौन सी फैकल्टी पढ़ाएगी, किस तरीके से पढ़ाएगी, क्या जो पहला सब्जेक्ट जिस तरीके से कराया गया डेमो के रूप में उसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट चलेंगे, आप कैसे जज करोगे? वो रिफंडेबल तो होता नहीं। तो मैं कहता हूँ भैया ऑल सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर चेक कर लो। उन डेमो लेक्चर को चेक करने के बाद आप पीएफ के कन्वेंशनल क्वेश्चन, गेट के क्वेश्चन, जिस भी स्टेट के ए की तैयारी करें उनके क्वेश्चन, एफएससी जेई के क्वेश्चन और अपने होम स्टेट के जेई क्वेश्चन आप लगाओ। इन सारे क्वेश्चन को लगाओ। यदि आपके 90%, 80 to 90% क्वेश्चन अच्छे से हो पा रहे हैं, देन दैट कोचिंग विल बी गुड फॉर यू। आप बोलेंगे सर 10% क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, वो डाउट सोल्यूशन के रूप में डाउट सेशन में क्लियर किया जाता है, और कई बार तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, टीचर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है तो ठीक है। 85 to 90% क्वेश्चन आपके हो रहे हैं सभी एग्जाम के, तब तो आप कोचिंग को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन हर एक सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर देखना है। उन डेमो लेक्चर के जैसे एक चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, या फिर जो टॉपिक करवाए हैं उन टॉपिक के सारे क्वेश्चन आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है और आपके लिए है। तो इस तरीके से आप कोचिंग को डिसाइड करिए। साथ में उसकी वैलिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए। वैलिडिटी ज़्यादा होने का मतलब ये होता है यहाँ पास कि वैलिडिटी का दो है कि यदि आपका सिलेक्शन पहले साल में नहीं होता, ऐसा तो कुछ गारंटी नहीं है ना कि आपका सिलेक्शन पहले साल में हो जाएगा। तो जब आप नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करोगे तो कुछ आपके कॉन्सेप्ट मूव हो जाएंगे, कुछ भूलने लगेगा। तो उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए आपके पास वीडियो कोर्स होना चाहिए। उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट ना करना पड़े, आप उन वीडियो कोर्स को जाओ, देखो और उन कॉन्सेप्ट को फिर से रिपीट कर लो। यह फैसिलिटी होनी चाहिए। साथ ही साथ वीडियो लेक्चर को एक दो बार हम रिमाइंड कर सकें। जनरली जो एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत बार कॉन्सेप्ट को भूल जाते हैं। तो वो वीडियो को रिमाइंड कर सके, सीख सकें। इस फॉर्म, स्ट्रक्चर, इस सब्जेक्ट को, स्टील सब्जेक्ट को बार बार देख देख करके सीख सकें। तो उसमें रिमाइंड का फैसिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार देख सकते हैं दोबारा वीडियो को ओपन नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कम से कम 2 साल की वैलिडिटी देनी चाहिए कोचिंग वालों को। साथ के साथ आपके 80 to 90% क्वेश्चन जब आपने जो डेमो लेक्चर अटेंड किए हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। उसके अलावा आपको डाउट भी तो आएगा, जो 10% क्वेश्चन बचते हैं उनमें डाउट आएगा, तो उन डाउट की फुल फैसिलिटी होनी चाहिए। डाउट की फुल फैसिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके मन में जो भी डाउट आते हैं रैंडमली,
रैंडमली डाउट आते हैं, पर्सनल डाउट आते हैं, पर्सनल मेंटरशिप यदि मिल पा रही है तो अच्छी बात है, उसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ। लेकिन ये 3 पॉइंट आपको जज करने हैं। पहली बात तो हर एक सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर चेक कर लो, वैलिडिटी को आप देख लो, 2 साल होनी चाहिए, डाउट फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, और जो भी सिलेबस कवर करवाए वो हर एक एग्जाम को कंसिडर करके करवाए, तब तो बढ़िया भैया। देखो उनका, हम उन बच्चों की बात करें जिनका प्रोग्राम 1 साल का है तैयारी करने का। ऐसा नहीं है कि जिनका MP व्यापम सब इंजीनियर का एग्जाम हो गया, आप ये सारे सिलेबस को आप कवर करने जा रहे हो, तब तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको पहले डिसाइड करना चाहिए था, पहले ही पढ़ लेना चाहिए था। उसके लिए कॉन्सेप्ट अलग अलग अप्लाई होगा कि 2-3-4 महीने एग्जाम का, तो कैसे तैयारी करना है। जिनका प्रोग्राम है 1 साल का कि 1 साल में गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है, तो कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा। अब कॉन्सेप्ट डिकोडर आपकी क्या हेल्प कर सकता है इस पूरे जर्नी में, कॉन्सेप्ट डिकोडर आपकी क्या हेल्प कर सकता है वो हम बताने वाले हैं। जस्ट मिनट गाइज। जस्ट मिनट। ओके ओके, जो हमारा सवाल था कि क्या हमें हर एग्जाम के लिए अलग अलग कोचिंग करना चाहिए, इस सवाल का जवाब आपको मिल गया। कॉन्सेप्ट डिकोडर का ऑनलाइन कोर्स क्यों सभी एग्जाम के लिए बेस्ट है, इस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। पहली बात तो जो कॉन्सेप्ट डिकोडर में हर एक सब्जेक्ट जो भी पढ़ाए गए हैं, सभी सब्जेक्ट एक ही टीचर ने पढ़ाए हैं, एक ही टीचर पढ़ाए हैं, पीयूष पराफर सर हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाए हैं। अब बोलेंगे सर पीयूष पराफर सर की क्वालिफिकेशन क्या है। देखो भैया, उनके क्वालिफिकेशन पे मत जाओ, उनका बीटेक है, गेट में बहुत अच्छी रैंक है, साथ के साथ EF मेंस 2 टाइम्स लिख चुके हैं, उड़ीसा में AE के एग्जाम उन्होंने क्वालिफाइड किया है, FFC JE के एग्जाम उन्होंने बहुत अच्छी रैंक लाई है। तो वो फ़ोन नहीं करते सारी चीज़ें पब्लिकली, लेकिन इनसाइड इन्फॉर्मेशन आपको हम बता दिए पीयूष सर के बारे में। कोई टीचर कितने एग्जाम क्वालिफाई किया उस पर मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो आपको किस तरीके से पढ़ा रहा है, क्या उसके पढ़ाने से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन जनरली बच्चों के मन में डाउट आता है कि जो फैकल्टी, जो ट्रेनर हमें ट्रेनिंग दे रहा है, जो पढ़ा रहा है, उसका क्या बैकग्राउंड है। तो मैंने आपको बता दिया, उन्होंने हर एक सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर, इनफैक्ट कंप्लीट सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, RCC, ओपन चैनल फ्लो, इन सब्जेक्ट को कम्प्लीटली यूट्यूब पे डाल दिए हैं, कम्प्लीटली फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट एंड टीचर्स। इसके अलावा हर एक सब्जेक्ट के 1-1, 2-2 चैप्टर के डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप उन डेमो लेक्चर्स को देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया डिसाइड करना है, क्वेश्चन को चेक करिए, इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट को जो कोर्सेस है ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल अप्रोच से करवाया गया है। स्टैंडर्ड एग्जाम को लेकर के गेट, EFE, FFC, JE को फुल डाउट सपोर्ट अवेलेबल रहता है। ठीक है, फुल डाउट सपोर्ट कैसे अवेलेबल है, आप मान के चलिए कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपको डाउट आ गया, उस टाइम पे आप डाउट को क्लियर कैसे करोगे। आपको फोटो लेना है, आपको व्हाट्सएप पे डाल देना है, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, या फिर पेड स्टूडेंट वाला एक सीक्रेट ग्रुप होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उस पर आपको डालना है, आपको ऐड कर दिया जाएगा जब आप कोर्स लिए रहते हैं। ठीक है, यदि आप इनरोल्ड स्टूडेंट है तो आपको जनरली ऐड होगा, या फिर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनको हम ऐड कर दिए हैं। यदि आप में से कोई ऐड नहीं है तो आप मेरे को मैसेज कर देना इस नंबर पर 9340888429 पर अपना नेम एंड पेमेंट डिटेल के साथ आपको ऐड कर देंगे। ठीक है, जनरली सभी बच्चे ऐड हैं, कोई छूट गए हो तो नहीं पता। देखो, तो फुल डाउट सपोर्ट अवेलेबल रहता है। आपको फोटो भेजना है, उस फोटो को देख करके उसका छोटा सा डाउट है तो हम वहीं पर टाइप करके भेज देते हैं, ऑडियो के थ्रू भेज देते हैं। बड़ा डाउट है, लगता है कि इस डाउट को क्लियर करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, डायग्राम बनाने पड़ेंगे, तो हम वीडियो बना के डाल देते हैं, चैनल पे डाल देंगे, या फिर आपको पर्सनली सेंड कर देंगे, ग्रुप पे डाल देंगे। तो डाउट की कोई चिंता नहीं होती, हम कॉल पे बात करके भी डाउट को डिस्कशन करते हैं, डाउट क्लियर करते हैं। आप में से जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा कि पीयूष सर बच्चों के लिए 1 घंटे का टाइम दे देते हैं। आपका कोई डाउट है जो जेन्युइन डाउट है, आपने लेक्चर्स को देखा है, ऐसा नहीं कि लेक्चर नहीं देखा डाउट आपको आ गया तो आएगा ही, आपने लेक्चर को देखा है अब, और आपको इसके बाद डाउट आ रहा है किसी क्वेश्चन में, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के,
तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको मिलता है डिस्कशन करने के लिए। वो टाइम टाइम आपको दिया जाता है, उस टाइम पे आप कॉल करते हैं और सारे के सारे डाउट बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं हम कॉल पर। ठीक है। अब कौन कौन सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से प्रिपेयर हैं, जो हर एक एग्जाम के लिए कॉमन सब्जेक्ट है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्टील स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, सर्वेइंग, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सॉइल मैकेनिक्स। चलो हाइड्रोलॉजी को छोड़ देता हूँ, हाइड्रोलॉजी हर एक एग्जाम में नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत आता है, लेकिन गेट एग्जाम, ईएफ एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसका वेटेज है। चलो ठीक है, हाइड्रोलॉजी को छोड़ देते हैं। बाकी के सभी सब्जेक्ट सभी एग्जाम के लिए कॉमन है, और इनमें से सभी सब्जेक्ट के वीडियो कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। सभी सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर अवेलेबल हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर अवेलेबल है। आप एक बार लेकर के कोर्स वीडियो को देख देख के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। साथ के साथ आप ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल क्वेश्चन करिए जो हम प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल पे है। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको पेशेंस के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको बैठने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 मिनट में आपने सेफ्टी बीएमडी सीख लिया, नहीं हो पाएगा मेरे से भाई। मैं 10 घंटे में सिखाया हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हैं। एवरीथिंग कैसा भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, सब कुछ आपका हो जाएगा। आपको बैठते आना चाहिए। यदि आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर डिजायर है सीखने की, तो आप सीख सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के इसी तरीके से प्रिपेयर करवाई गई है। ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या होगा यदि आप हमारे कोर्स को लेते हैं? यदि हमारे कोर्स को लेते हैं, यदि आप पास आउट है, कॉलेज में है, कुछ भी है, तो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। उस वीडियो लेक्चर में कॉन्सेप्ट के साथ स्टैंडर्ड एग्जाम जो भी होते हैं, जैसे गेट, ईएफ, एफएफपी, जेईई, उनके ऑब्जेक्टिव प्लस कन्वेंशनल क्वेश्चन भी करवाए गए हैं। ठीक है। आपको सब्जेक्ट वाइज एडमिशन मिलता है। अब सोचो, अब सब्जेक्ट वाइज एडमिशन इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी कोचिंग है जो प्रोवाइड करती है? बताओ। सब्जेक्ट वाइज एडमिशन, वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे। ऐसा नहीं कि 10,000 एक सब्जेक्ट का चार्ज कर दिया भैया ले लो, ऐसा थोड़ी होता है। सब्जेक्ट वाइज एडमिशन एक रिजनेबल प्राइस में कौन सी कोचिंग प्रोवाइड करती है? हमने तो कहीं नहीं देखा है। यदि आप देखें तो कमेंट करके बता देना। कॉन्सेप्ट डिकोडर एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जो बहुत ही कम प्राइस पर, जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उतने कम प्राइस पर आपको सब्जेक्ट वाइज एडमिशन मिल जाता है। ठीक है। फुल डाउट सपोर्ट अवेलेबल रहता है सब्जेक्ट वाइज में भी। ठीक है। जो कोर्स की वैलिडिटी हम लोग देते हैं, मिनिमम 3 साल की देते हैं। जो कॉलेज पे बच्चे हैं उनको 4 साल की मिलती है। ठीक है। ये फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9340888429 पर, 7008420353 पर। ठीक है। तो भैया, जिस तरीके से मैंने अभी यहाँ डिस्कस किया, यदि आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप इस चीज़ को अनुभव कर रहे होंगे। दोस्तों, जो आप फ्रेशर हैं, जो आप अभी अभी पास आउट हुए हैं, तो आपको जिस इस पाथ में आप जो चल रहे हैं ना, गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल इंजीनियर बनने के लिए, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। हर एरिया में आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। सब्जी मंडी बनी हुई है, सब्जी मंडी। इस तरीके से भी इंस्टीट्यूट है ना कि ए बी टीचर मैथ पढ़ाता है, ए बी टीचर मैथ पढ़ाता है, ए बी टीचर, सबसे तुम पढ़ के देखो, जो बेस्ट लगे उसको चुन लो। इस तरीके से है। आप सबसे पढ़ोगे ऑलरेडी कंफ्यूज हो जाओगे यार। तो अपने पास जो फैसिलिटी है मैंने आपको बता दिया। अब आपके ऊपर है कि आप अपने लिए क्या डिसाइड करते हो। आप एडवर्टाइजमेंट में जाते हो, आपको बार बार ऐड दिखाया जाता है, बार बार आपको ऐड दिखाने से आप उस पर जाते हो, अरे बहुत अच्छी कोचिंग है यार, बहुत ज़्यादा ऐड आता है। हमने आज तक ऐड डिजाइन नहीं किया यार। हमारे बहुत ज़्यादा बच्चे, मतलब 3,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे पेड कोर्स लिए हुए हैं, पहुँच सकते हो 3,000, और मैंने सिंगल रुपीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं किया है किसके लिए, एडवर्टाइज के लिए, सिंगल रुपए। जितने भी बच्चे आते हैं वो रिकमेंडेशन के थ्रू आते हैं, डेमो लेक्चर चेक करके आते हैं, सब्जेक्ट वाइज एडमिशन लेके पढ़ते हैं। 3,000 में से तो लगभग 2,000 के आसपास तो सब्जेक्ट वाइज एडमिशन लेके पढ़ चुके हैं। हर एक सब्जेक्ट को उन्होंने 1,000 रुपये पे किया, एक सब्जेक्ट पढ़ा, 500 रुपये पे किया, एक सब्जेक्ट पढ़ा। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग प्राइस होती है। ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ाई करते हैं। हमने कोई भी मार्केट नहीं की है, कुछ भी नहीं किया, हमारे बच्चे ही हमारा मार्केट करते हैं।
अब आपको इतना ज़्यादा एडवर्टाइज दिखाया जा रहा है आपके पास, इतना ज़्यादा आपको साइकोलॉजिकल आपके साथ खेला जा रहा है, आपके हार्मोन्स के साथ खेल हो रहा है, तो आप भाई छोटे बच्चे नहीं हो, नादान नहीं हो, आप एक सिविल इंजीनियर हो, आप अपने करियर के लिए डिसाइड कर रहे हो, तो आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है। ठीक है। अब फीस भी ना बहुत एक रिजनेबल प्राइस है, इतनी कम प्राइस है कि जो 10th क्लास की जो फीस होती है एक सब्जेक्ट की, उससे भी कम है। अब एक सब्जेक्ट की फीस, आप में से यदि कोई होम ट्यूशन की जॉब किए होंगे, होम ट्यूशन पढ़ाए होंगे, ऑनलाइन पढ़ाए होंगे या फिर घर पे जाके पढ़ाए होंगे सिटी के अंदर, तो आपको पता होगा मिनिमम 4000 से लेकर के, मिनिमम बता रहा हूँ, 6000 1 आवर का चार्ज किया जाता है। 30 घंटे, हम 30 घंटे क्या 25 दिन 26 दिन पढ़ाते हैं, 4000 रुपये मिलते हैं, क्योंकि मैंने सब किया हुआ है। तो अब बताओ 4000 रुपये में 30 आप 25 घंटे पढ़ते हो, और हम 4000 रुपये में आपको 800 घंटे पढ़ाते हैं। मिनिमम हमारे जो कोर्स का आवर है 800 से ज़्यादा ही होगा, 800 आवर्स, 800 घंटे का कोर्स हम केवल 4000 में पढ़ाते हैं। यदि हम कैलकुलेट करें तो 1 घंटे का कोर्स जो है ना, आपको 5 रुपये में 1 आवर हम पढ़ाते हैं, 5 रुपये में 1 आवर पढ़ाते हैं, वो भी वेरी क्वालिटी एजुकेशन, बहुत ही क्वालिटी, कोई डाउट वाला काम ही नहीं है वहाँ। प्लस मेंटरशिप भी देते हैं, कॉल करके, जूम पे आ करके, जैसे भी आपकी प्रॉब्लम होती है सपोर्ट करते हैं, तो कोई मेंटरशिप चार्ज नहीं लेते। कहीं भी डाउट आता है उस डाउट को भी हम क्लियर करते हैं, उसका भी कोई चार्जेस नहीं लेते। तो ये फैसिलिटी कॉन्सेप्ट डिकोडर में मिलती है, 4000 में कंप्लीट टेक्निकल कोर्स मिलता है आपको। ठीक है। अभी नवरात्रि का ऑफर चल रहा था, तो आपने मैंने 3000 कर दिया था, और उसका जो कि आज लास्ट डेट है ना, कल तक आप इनरोल कर सकते हैं, कल दशहरा है, कल तक आप इनरोल कर सकते हैं। 9340888429 पे आप कॉल करिए, 9340888429 पे, और आप डिस्कस कर सकते हैं किस तरीके से आपको कोर्स को एक्सेस करना है। तो 3000 में भी दे रहे हैं, 1000 रुपये का भी ऑफर चल रहा है, और कल के बाद एक कोर्स 4000 में हो जाएगा, और टाइम के साथ उसकी प्राइस हाई करेंगे हम, क्योंकि हम कम प्राइस लेते हैं ना, कम पैसे बच्चों से लेते हैं। बच्चों को लगता है कि क्वालिटी कम होगी, पर क्वालिटी कम नहीं है, आप चेक कर लो यार। ठीक है, चेक कर लो, आपको पता चलेगा। बहुत से टीचर तो हमारे कोर्स को लेके पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बोलते नहीं हैं, बोल देंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी यार। तो बच्चों, आपको सोच समझ के डिसीजन लेना है कि आपको करना क्या है। ठीक है, यदि आप इस तरीके से कुछ चलते हैं, कहीं भी एडमिशन लेते हैं, तो आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। आप एक अच्छे डायरेक्शन में, एक अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे ट्रेनर के साथ अपना कैरियर को आगे बढ़ा पाएंगे, सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट डिकोडर का एंड्रॉयड ऐप भी है, एंड्रॉयड ऐप कॉन्सेप्ट डिकोडर आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे, डाउनलोड कर लेना। वहाँ में बहुत सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आप हमारे कोर्स नहीं भी लिए हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है, कहीं भी आपको लगता है कि कुछ पूछना है, तो जो मैंने नंबर दिया है उस नंबर पर आप कॉल करके, व्हाट्सअप करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं।